वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 के अकाउंट्स के वॉल्यूम सेकंड की बुक के बारे में। तो ये जो बुक है आपकी, ये वॉल्यूम थर्ड है, ये वॉल्यूम सेकंड है। इसमें आपको चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर आपका 8 है। इसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके मन में एराइज होना चाहिए कि शेयर कैपिटल क्या होती है। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? मेनली शेयर कैपिटल जो होती है, एक फंड होता है जो कि एक कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है उसके बिजनेस को रन करने के लिए। ये एक प्रकार का फंड होता है जो कि एक कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो शेयर कैपिटल होती है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके आपके मन में ये आना चाहिए कि शेयर क्या होता है, व्हाट इज शेयर। तो आपको अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं कि शेयर क्या होता है, शेयर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कंपनी इशू करती है एंड उसके बदले में कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है। एंड अब ये हो गया शेयर। और अगर आपको दूसरी भाषा में बताना चाहूँ कि शेयर क्या होता है, तो शेयर एक यूनिट होता है, यूनिट होता है, यूनिट होता है। इसमें कि जो कंपनी की शेयर होती है वो डिवाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल के मान लो कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी हो सकती है, जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, जिसकी वैल्यू जो कि है मान लो 20 लाख की शेयर कैपिटल, ठीक है। 20 लाख की शेयर कैपिटल है एंड इस जो शेयर है, प्रत्येक शेयर जो है 10 रुपए का। एंड प्रत्येक शेयर जो है 10 रुपए का। 10 रुपए का मतलब क्या हुआ कि एक शेयर की वैल्यू कंपनी की 10 रुपए। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी के पास 20 लाख शेयर है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो कंपनी के पास टोटल शेयर जो निकल के आएंगे 2 लाख निकल के आएंगे। कंपनी के पास कितने शेयर निकल के आएंगे? 2 लाख शेयर निकल के आएंगे। ये कंपनी की क्या होगी? शेयर, नंबर ऑफ शेयर हो गई। ये नंबर ऑफ शेयर हो गई। एंड जो ऊपर दिया था ये अमाउंट ऑफ शेयर, अमाउंट ऑफ शेयर, ठीक है। अमाउंट ऑफ शेयर यानी कंपनी के पास 20 लाख के शेयर है। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू मतलब क्या था? उसके सामने जितने का अमाउंट होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। जो ये 10 रुपए का हुआ, इस 10 रुपए को हम एक शेयर बोलेंगे। तो ये शेयर होती है। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछने की शेयर कैपिटल क्या होती है तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि शेयर कैपिटल एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि कंपनी इशू करती है टू टू रिसीव मनी फ्रॉम द पब्लिक। क्योंकि कंपनी को भी अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कंपनी शेयर को इशू करती है। एंड आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए, वाई पब्लिक इन्वेस्ट इन कंपनी। यानी अगर मान लो कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो वो कंपनी पब्लिक को शेयर करेगी इशू, तो उस कंपनी को पब्लिक पैसा क्यों दे? तो इसका आंसर आपको ये होगा कि कंपनी अगर मान लो कोई शेयर इशू कर रही है, अच्छी अच्छी कंपनी है, तो अगर वो शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब के बदले में उनको डिविडेंड मिलेगा। हाँ जी, क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। एंड शेयर अप्रिसिएशन मिलेगा। शेयर एप्रीप्रेशन अप्रिसिएशन एप्रिसिएशन शेयर एप्रिसिएशन क्या होता है? शेयर एप्रिसिएशन मतलब ये होता है
कि मान लो कोई कंपनी थी जिसने 10 रुपए का एक शेयर किया था इशू। कितने का किया था? 10 रुपए का। और कुछ समय के बाद उस शेयर की वैल्यू 10 रुपए से 12 रुपए हो गई। तो ये 2 रुपए का डिफरेंस आया इसके बीच में, ये जो 2 रुपए का डिफरेंस आया, ये शेयर एप्रिसिएशन होता है। शेयर एप्रिसिएशन मतलब शेयर की वैल्यू 10 रुपए से 12 रुपए हो गई। तो जो 2 रुपए आया, ये शेयर एप्रिसिएशन होता है। शेयर एप्रिसिएशन। और लोगों को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है। और जाहिर सी बात है, अगर आपको कहीं पर भी प्रॉफिट मिलता है तो आप उस केस में उस कंपनी पर इन्वेस्ट करना चाहोगे, और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको या तो डिविडेंड मिलता है, या तो शेयर एप्रिसिएशन मिलता है, या दोनों केस में दोनों भी मिल सकता है। तो इसलिए पब्लिक कंपनी पर इन्वेस्ट करती है। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब मान लो कंपनी शेयर कर रही है इशू। कंपनी क्या क्या कर रही है? शेयर को इशू सॉरी, कंपनी शेयर को कर रही है इशू। तो कंपनी जब शेयर करती है इशू, तो कितने प्रकार से इशू कर सकती है? इशू ऑफ शेयर। ठीक है। कंपनी क्या है? तो जब इशू करे तो पब्लिक से दो प्रकार से पैसा मंगा सकती है। पब्लिक से पैसा, अब मान लो कंपनी ने कर दिया इशू और लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो पब्लिक से वो पैसा मंगा सकती है दो प्रकार से। एक होता है लमसम, एक होता है इंस्टॉलमेंट, जिसको हम लोड भी बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट। इन दो प्रकार से कंपनी पैसा मंगा सकती है, इसको लोड भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अब पहला मतलब क्या था? लमसम क्या था? लमसम का क्या मतलब? इकट्ठा, यानी वन टाइम में अगर कंपनी पैसा मंगा ले, पूरा पैसा, तो उसको बोलते हैं लमसम। यानी एक बार में जब कंपनी पैसा मंगा लेती है पब्लिक से, तो लमसम होता है। एंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है? इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी टुकड़ों पर पैसा मंगाती है। जैसे कि 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, दस 10 रुपए का एक शेयर। तो कंपनी बोलती है आपसे कि अभी मान लो आप अभी 5 रुपए दे दो, 2 रुपए अभी दे दो, और तीन रुपए बाद, 3 रुपए बाद में दे देना। तो ये कंपनी टुकड़ों में आपसे पैसा मंगा रही है। तो ये हो गया इंस्टॉलमेंट पर। और इसके बाद जो आता है तीसरा कंसेप्ट, आपको मैं बताऊंगा। तीसरा कंसेप्ट ये होता है कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करनी। मान लो कंपनी ने क्या किया, लोगों को, सपोज, जस्ट अ मिनट, सपोज ये कोई कंपनी है, ठीक है, इसने लोगों से पैसा लिया, इसने लोगों से पैसा लिया, और उसके बदले में इनको क्या दिया? शेयर दिया। शेयर शेयर दे। तो कंपनी चाहे तो उनसे एक बार में पैसा मंगा ले, वन टाइम, में पैसा मंगा ले, या फिर कंपनी लोट्स में इनसे पैसा मंगाए। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इनकी जर्नल एंट्रीज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो इनकी जो जर्नल एंट्री होती है, पहले हम लमसम की एंट्री पास करना सीखेंगे। लमसम की क्या होती है? लमसम में सिर्फ दो दो एंट्री पास करते हैं हम। ओनली ओनली टू एंट्री विल बी पास। दो एंट्रीज में पास होती है। ठीक है जी।
पहली एंट्री जो होती है बैंक पैसे रिसीव करने की एंट्री होती है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, लोगों को पैसा ये शेयर इशू किया, तो उसके बदले में कंपनी क्या लेगी, पैसा लेगी। और जब पैसा लेगी, तब पैसा किस में आता है, आपको पता होगा कि पैसा किस में आता है, पैसा बैंक में आता है। कंपनी बैंक में पैसा रिसीव करेगी, बैंक में पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि बैंक क्या है, एक एसेट्स है, और एसेट्स डेबिट साइड से बढ़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू देयर एप्लीकेशन अकाउंट, देयर एप्लीकेशन अकाउंट। और उस पर वो वैल्यू आएगी जिस पे जितना कंपनी ने पैसा मंगाया है, वो अमाउंट आता है। ठीक है, ये होती है रिसिप्ट की एंट्री। क्या होती है, रिसिप्ट की एंट्री। साथ के साथ बोलेंगे, मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे, ये होती है रिसिप्ट की एंट्री। इसके बाद एक सेकंड एंट्री आती है, ड्यू की एंट्री। ठीक है, ड्यू की एंट्री आती है इसके बाद ड्यू की एंट्री आती है। ठीक है, तो जो ड्यू की एंट्री होती है, वो शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन, थोड़ा रा- थोड़ा राइटिंग देख लेना भाई, समझ में आया तो कंप्लीट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल में नॉमिनल नॉमिनल कैपिटल का जो अमाउंट आ जाता है, यानी जितने की शेयर कैपिटल होती है, वो अमाउंट यहाँ पर आता है। तो शेयर इसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये अमाउंट जितने से यहाँ पर हमने इसको जितने से हमने यहाँ पर इसको जितने से यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट किया था, उतने से यहाँ से डेबिट कर देंगे, और जो हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे लमसम की एंट्री। लमसम का हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन मानो सपोज, मान लो कोई, एक मिनट, एक क्वेश्चन के थ्रू इन एंट्रियों को समझने की कोशिश करेंगे। कोई XYZ लिमिटेड कंपनी थी, जिसने इशू किया इशू शेयर कैपिटल ऑफ 20,000 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। ठीक है जी, कंपनी रिसीव कंपनी रिसीव ऑल कंपनी रिसीव ऑल मनी, या मनी की जगह आप अमाउंट लेते हैं। कंपनी रिसीव ऑल अमाउंट पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो यहाँ पर कम पता चल रहा है कि कंपनी ने सारा पैसा रिसीव कर लिया। तो ये केस जो बनता है, वो लमसम का केस है। तो लमसम में जो पहली एंट्री जो आप मैंने बताई थी आपको, वो पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक में कितने पैसा आया है, कंपनी ने 20,000 शेयर किए थे इशू, और एक शेयर 10 रुपए का था, तो यानी कंपनी के पास 2 लाख शेयर के पैसे आए। ठीक है जी। और यहाँ पर होता है नरेशन, नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, रिसीव्ड। इसके बाद इसकी सेकंड एंट्री आती है, इसकी जो सेकंड एंट्री आती है वो आती है डी की एंट्री, जिसमें शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने से हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, उतने ही अमाउंट से इसको हम डेबिट कर देंगे, 2 लाख। और कंपनी ने शेयर कैपिटल कितने से इशू की है, शेयर कैपिटल 20,000 की शेयर कैपिटल थी, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, यानी 2 लाख रुपए। ठीक है। और ये, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएगा नरेशन बीइंग, बीइंग एप्लीकेशन, सॉरी, बीइंग, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू। यहाँ पर हमने एप्लीकेशन मनी ड्यू की है। पहली जो एंट्री हमारी थी वो रिसीव की एंट्री थी। पहली जो हमारी एंट्री थी पहली जो हमारी एंट्री थी वो रिसीव की एंट्री थी, एंड जो सेकंड हमारी एंट्री थी वो डी की एंट्री थी। तो ये था एक केस जिसमें हमने सीखा कि एक अगर कंपनी शेयर कैपिटल को करती है इशू, तो वो किस प्रकार से कर सकती है। एंड ये केस था लमसम का। लमसम की एंट्री मैंने आपको बताई कि जो लमसम की एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होती है, ये रिसिप्ट की एंट्री होती है। फिर इसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जिससे हमने डेबिट किया वो क्रेडिट किया था, उसमें से इसको डेबिट कर देंगे। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड ये अमाउंट जो एंट्री होती है डी की एंट्री होती है। एंड फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इस एंट्री को समझा दिया। और नेक्स्ट केस हमारा बनेगा लोड्स का। तो लोड्स के लिए मैं नई वीडियो लेके आऊंगा उसमें। तब तक आप इस एंट्री को देखें और समझें। अगर समझ में ना आए तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो में से कुछ ना कुछ समझ में आया हो। अगर ना आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। धन्यवाद।